हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जिसका भी एग्ज़ाम हो गया है और 17 अगस्त 2026 को जिसका भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर कई बार यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर माध्य माध्यक बहुलक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन माध्य माध्यक बहुलक से पूछे जा रहे हैं। तो आज इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपका माध्य माध्यक बहुलक से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में ज़्यादातर देखने को मिला है। तो वीडियो को मैं बने रहिएगा लास्ट तक। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि माध्य माध्यक बहुलक से जो प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में आ रहे हैं वह कैसे सॉल्व होगा और कम समय में 5 से 10 सेकेंड में तुरंत आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही आपके सामने में प्रश्न आएगा, आप 5 सेकेंड के अंदर, ये मेरा वादा है, 5 सेकेंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप पूरा नहीं देखिएगा तो यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को बनाने से चूक जाइएगा और आपका 5 सेकेंड में 2 से 3 नंबर का प्रश्न जो है कि छूट जाएगा। तो कंप्लीट पूरा ज़रूर देखिएगा। आप विश्वास करिए, आपको सारे चीज़ अच्छी तरीके से हम समझा देंगे कि 5 सेकेंड में आपको कैसे बनाना है। बस आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है माध्य, यानी कि कोई भी संख्या आपको दिया गया होगा, जैसे इस प्रकार का संख्या कोई दिया गया होगा और आपसे पूछेगा कि इसका माध्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी संख्या को जोड़ देना है। इस संख्या को जोड़ने से पहले आपको कुछ हम नियम बता देते हैं, कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, ऐसा फॉर्मूला जिसको याद करके आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सूत्र यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुल संख्याओं का योग, यानी कि ऊपर में जो भी संख्या दिया गया है वो सभी को संख्या को जोड़ देना है। तो लीजिए, हमने सभी संख्या को जोड़ लिया। टोटल कितनी संख्या है गण लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या है। तो सभी संख्या को जोड़ने के बाद 8 से आपको भाग दे देना है। 8 से भाग देने के बाद जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा 30/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको 5 सेकेंड मेहनत करनी है। 5 सेकेंड में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है आरआरबी ग्रुप डी में। दूसरा क्वेश्चन माध्यक, यानी कि कोई संख्या आपको दिया गया होगा और उसका माध्यक आपको निकालना है। तब 5 सेकेंड में इसको कैसे बनाना है, वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं मिलता है बनाने के लिए। तो 5 सेकेंड वाले ट्रिक आपको हम बताते हैं। सबसे पहले कुछ नियम आपको याद रख लेनी है। याद क्या रखना है कि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, बीच वाला संख्या चुनें, बीच वाला संख्या ही माध्यक होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या दिया गया है इस प्रकार का, तो आपको क्या करना है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आएगा 1 2 2 3 3 4 5 6 7, इस प्रकार का संख्या आएगा। तो टोटल संख्या को गण लेना है कि टोटल संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल संख्या कितना है, 9 है। तो आपको क्या करना है, 4 संख्या लेफ्ट से और 4 संख्या राइट से काट देनी है, और बीच में जो संख्या मेरा 3 बच रहा है यही इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि बीच 4 संख्या इधर से काटना है, 4 संख्या इधर से काटना है, बीच में जो मेरा संख्या बच रहा है 3, वही इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अब एक और नियम है। एक नियम क्या है कि यदि बीच में 2 संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। यदि बीच में 2 संख्या आ जाए तो 2 से भाग देंगे और 2 संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि आपको यह प्रश्न आ जाएगा कि बताइए ये संख्या में माध्यक क्या होगा, यानी कि संख्या दिया गया है इसका माध्यक क्या होगा। तो आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया है कि आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। तो पहले लिखिएगा 2 2 3 3 4 5 6 7, इस प्रकार से लिख लेना है। और गण लेना है कि कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो यदि हम 4 संख्या एन से और 4 संख्या एन से लेंगे तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि 3 संख्या इधर से लेना है और 3 संख्या इधर से लेना है। 3 संख्या लेफ्ट से, 3 संख्या राइट से, और बीच में जो मेरे पास 2 संख्या बच रहा है 3 और 4, इसको 3 और 4 को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। अब यहाँ 2 से भाग क्यों देना है, क्योंकि हमारे पास बीच में 2 संख्या है, इसीलिए 2 संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। तो ये जोड़ने के बाद आता है मेरे पास 7/2, यही इसका माध्यक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना है। दूसरा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि यदि बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है तो बहुलक हमको कैसे निकालना है। यदि कोई संख्या हमको दिया गया है 2 3 3 2 3 7 6 8 0 2, इस प्रकार का कोई संख्या दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका सूत्र जो फार्मूला होता है यह क्या कहता है
कि जो संख्या ज़्यादा बार आएगा, जो संख्या ज़्यादा बार आए वही बहुलक होगा। यानी कि ये जो हमारे पास संख्या दिया गया है, डाटा दिया गया है, इसमें जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो हम लिख लेते हैं 0 2 2 2 2 3 3 5 6 7 8, इस प्रकार से लिख लिए। अब हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट 2 हुआ है, तो 2 इस संख्या का बहुलक हो जाएगा 2। ठीक है, आपको इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है, आप जो इतना किए इतना भी आपको करने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, यह चीज़ आपको याद रखनी है कि जो संख्या ज़्यादा बार आए वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आपको देख लेना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है, देख लेना है। 2 एक बार, 2 बार, 2 आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 आया है 4 बार, 3 कितने बार आया है 1 2 3, 3 आया है 3 बार, तो सबसे ज़्यादा बार आया है 2, इसीलिए इस संख्या का बहुलक हो जाएगा 2 आंसर। तो इस प्रकार से आप माध्य माध्यक बहुलक का कोई भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में यदि आता है तो आप 5 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद। यदि आपको ऐसे ही ट्रिक और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए और आरआरबी ग्रुप डी एसएससी और क्लास 10th जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे ट्रिक वाले वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि ये ट्रिक उसको भी पता चल सके।